नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ महबूब वसीम खान और आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 243 सीटों पर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे। ऐसे में एक बड़ा ऐलान यह भी है कि 40 महिला उम्मीदवार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में। देखिए, अल्पसंख्यकों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। हमारे साथ जन स्वराज से सदम इकबाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं। वहीं दूसरे तरफ अजीत पटेल हैं। देखिए, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं और मुखर तरीके से बातें रखने के लिए जाने जाते हैं। पहले हम सीधा का सीधा सदम जी आपसे ही जुड़ेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। यह ऐलान जो आपके नेता प्रशांत किशोर ने किया है, जिसको लेकर सियासत गर्म है, महिलाओं को आगे करेंगे। 40 सीटें ऐसी जहां पर जन स्वराज महिलाओं को उतारे। अल्पसंख्यकों को लेकर भी बड़ा ऐलान। कहीं महिला वोट बैंक अल्पसंख्यकों को अपने साथ लाने के लिए यह ऐलान तो नहीं कर रहे हैं और जल्दबाजी में तो ऐलान नहीं ना कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी महिलाओं की आधी आबादी है और उसकी अहमियत को खूब अच्छी तरह से समझते हैं। आपको हम ये बता दें कि कल जो बापू सभागार में जन सुराज ने एक इतिहास रचा है। महिलाओं की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू भी आज तक इतनी भीड़ जमा नहीं कर पाए। महिलाओं की इतनी भारी भीड़ उनको न सिर्फ ये साफ संदेश देने के लिए काफी है कि अब महिलाएं नारों से भागने वाली नहीं है। जो उनके लिए ठोस काम करेगा, जो ठोस कदम उठाएगा, वही उनका भरोसा जीतेगा। किसी भी पार्टी को महिलाओं का इतना बड़ा समर्थन मिलते हुए आज तक नहीं देखा गया। जो भी पार्टी सत्ता में 15 साल 20 साल तक बनी रही हो, वो भी महिलाओं की इतनी बड़ी भीड़ आज तक नहीं जुटा सकी। कल जो है बापू सभागार में जन सुराज ने एक इतिहास लिखा है। ये तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और महिलाएं किसी व्यक्ति को सुनने आई हो, पूरे प्रदेश से सुनने आई हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की शक्ल में बिहार की महिलाओं को अपना बेटा नजर आता है, अपना भाई नजर आता है और उन्होंने एक भाई बनकर वादा किया है कि महिलाओं को मजबूत करेंगे, वो 40 सीट देंगे। और जी, इसका जवाब दीजिए, क्या प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे बिहार की महिलाएं? कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार की महिलाएं खड़ी हैं। आपको मैं बताऊं कि सवाल ही नहीं है। आपने जो सवाल किया कि क्या छोड़ देंगी, नहीं, इसका जवाब ये है कि छोड़ चुकी हैं। महिलाओं का अब भरोसा जो है प्रशांत किशोर जी पर बढ़ चुका है। उन्होंने 40 सीट देने की बात की है महिलाओं को। अब ये बताइए कि जेडीयू जो महिलाओं की राजनीति करती है और वो उनका कहा जाता है कि कोर वोट बैंक जो है महिलाएं हैं, और उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे करके जो है बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा कि हमने ये किया वो किया। और नीतीश कुमार जी ये बताएं कि उनकी पार्टी में सिर्फ 6 महिला सांसद क्यों हैं? उनको तो 50% होना चाहिए था, कम से कम 20-21 महिलाएं होना चाहिए था। आपके 43 सांसद हैं और तो वहां महिलाएं कहाँ हैं? 21 महिलाएं होना चाहिए था, जो कि सिर्फ जीत करके 6 महिलाएं आई हैं। इससे सुशासन बाबू की पोल खुलती है कि वो महिलाओं के लिए कितने शुभचिंतक हैं। हमारे साथ अजीत पटेल जी भी हैं। अजीत जी, जो बातें सदर जी कह रही हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ महिलाओं ने छोड़ दिया है, अब प्रशांत किशोर के साथ खड़ी हो गई, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो आप आज डिबेट करा रहे हैं पंडित प्रशांत किशोर जी के आपके बयान पे कि महिलाओं के वो जो है 40 सीट देंगे, तो ये तो एक झांसा दे रहे हैं। अभी वो नई नई पार्टी बना रहे हैं, अभी देखिए महिलाओं को झांसा दे रहे हैं। अभी जो है मुस्लिम समाज के जैसे भी बोल रहे हैं कि जो है हम 70 सीट देंगे, कुछ दिन में कहेंगे हम ब्राह्मण को 80 सीट देंगे, इतना ये देंगे। बांटने वाली राजनीति अब मेन है कि इनको तो भाई पार्टी चलाना है नहीं, इनको किसी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया में अपना बने रहना। पहले जो है अच्छा, पार्टी मैनेजमेंट चलाते थे, अब धीरे धीरे थोड़ा सा इच्छा बढ़ा, तो भाई इच्छा बढ़ा तो थोड़ा पार्टी भी चला के थोड़ा सा अपने आप को देख ले रहे हैं।
बिहार की नहीं, महिलाएं, आप लोग पे तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप लोग सुन केवल लीजिए ठगते आए सुन हैं। लीजिए, ठगते आए तो ये तो खुद ही बोल रही है कि महिलाओं के आरक्षण में पंचायती राज हो या नगर निकाय आरक्षण हो, जब नीतीश जी आए 2006 में, तो कौन दिया महिलाओं हाँ, को? जो पंचायती राज में जो महिलाएं जो घर से निकलती नहीं थी, महिला के पीछे पुरुष हुँ, जिंदाबाद जिंदाबाद करके निकलते थे, वो एक मतलब जो जो आपका जो आरक्षण जो लागू हुआ, एक महिलाओं के डेली लाइफ में उत्थान हुआ, जो एक जो है आपका जैसे कि जीविका से भी आपका जो करीब 1 करोड़ महिलाओं को जो अभी तक स्वावलंबी बनाया गया। ऐसे अनेक योजना है जो नीतीश जी जो है महिलाओं को पैर में जो है पंख लगाने का काम किया है। बिहार के या हुँ, फिर मतलब कहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कभी वोट बैंक का परवाह नहीं किए। पंडित प्रसाद जी तो वोट बैंक का अपना बढ़ाने के लिए और लोक लुभावना अपना ये सब दे रहे हैं। अगर तालाबंदी किसके हुँ, मांग पे ये बंद हुआ है? महिलाओं के मांग पे हुआ। और हुँ, ये प्रशांत जी क्या बोल हुँ। रहे हैं? हम आएगी हमारी सरकार, 1 घंटे में सारा बंदी चालू कर देंगे। अब यहीं से हुँ। इनका ये नहीं तो देखिए। प्रशांत किशोर जब सभा कर रहे हैं तो भीड़ भी तो आ रही अरे है, तो भाई, महिलाओं का हुजूम भी तो आ तब रहा है। भीड़ से सरकार बनता है। आप ये नहीं देखे थे हुँ, विपक्ष के एक बड़े, नहीं मतलब तो बोल रहे हैं, सुन लीजिए, विपक्ष के एक बड़े, सरकार के लिए तो भाई चुनाव चाहिए, चीज़ का चुनाव होना है, मगर उससे पहले तस्वीरें कुछ और बयाँ कर अरे रही तो हैं। तस्वीर तो वही तो देख रहे हैं। बिहार के नीतीश जी के वोटर जो होते हैं ना, साइलेंटली जाके वोट दबाते हैं। प्रतिपक्ष के देखे ना, हाँ, प्रतिपक्ष के जो नेता है उनमें कितना भीड़ आता था। हाँ, अब लोकसभा में क्या हुँ, हुआ? तब जरूरी हुँ, नहीं है कि भीड़ भीड़ जो है जाके मुहर लगा देगी कि आप नेता है। भीड़ जाके देखेगी हाँ, कि अरे ये तो बहुरूपिया है भाई, ये तो बोल रहा है कि सारा बंदी हम हुँ। फिर से लागू कर देंगे इधर। प्रशांत किशोर बहरूपिया हैं। अब तो आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर ये बहरूपिया तो हैं। सब कुछ सर्वविदित है। अब वो थोड़ा सा अपना नया नया का हुँ, सगुफा छोड़ रहा है, नया नया ड्रामा देखा जा रहा है। जितना महिलाओं के लिए हुँ, बिहार में नीतीश जी किए हैं, वैसा किसी राज्य में नहीं हुआ है। हुँ, आपका आपका ये हुँ, देखिए, 50% रिजर्वेशन तो हुआ ही, 35% आरक्षण जो बिहार सरकार में हर सरकारी नौकरी में लागू हुँ, हुआ। आप देखे होंगे कि जब रोड पे निकलते होंगे, कितना महिला सिपाही, महिला थानेदार रोड पे, महिला ट्रैफिक जो रोड को संभाल रही है, एक तरह से तो पूरा महिलाएं ही पूरा सिस्टम चला रही है। महिला बटालियन का जो है हुँ, आपका ये हुआ, महिला बटालियन लागू ये हुआ, लागू किया गया आपका। ठीक है। उसके बाद आपका इसी तरह जब देखिएगा तो लड़कियों की शिक्षा के लिए जो साइकिल योजना, एक मतलब पूरे विश्व में इसको जो है नीतीश जी को धन्यवाद दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने पूरे विश्व पटल पे इस चीज को जो है आपको उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। नीतीश जी के लिए साइकिल योजना ने हुँ, पूरे बिहार में क्रांति लाया। फिर आपका जो अभी हुँ, आप जब स्वावलंबी की तरफ बढ़िएगा, जैसे जीविका बताएं, तो मुख्यमंत्री जो है उद्यमी योजना, 10 लाख तक फ्री में लोन, फ्री में ये पैसा लीजिए अपना भाई, जाके नौकरी पे ये रोजगार के लिए अपना लोन लीजिए और रोजगार चालू करिए। तो ये तो हुँ। मतलब नीतीश जी अच्छा जाते समझ हैं ना गए। है। एक एक आपके नेता को अजीत जी बता रहे हैं बहरूपिया। आ- आपके नेता को कह रहे हैं नया-नया ड्रामा कर रहे हैं। आपके नेता को कह रहे हैं भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, वोट थोड़ी अरे देंगी वो। सारा बंदी वो तो पे पूछ चुप्पा वोट लीजिए ना। एमपी की इ, बात इ, थोड़ी देंगी। इस आप तरह का सारा बंदी बयान पे पूछ आइए लीजिए, अजीत सारा जी पहले बंदी पे। जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब सुन लीजिए फिर आपके पास आएँगे। जी मैं ये हाँ, कह समझ रही जवाब हूँ दीजिए। कि इस तरह की जो ये हाँ, बात कर रहे हैं, इस तरह के जो बयान दे दिया जा रहा है, इससे इन लोगों की घबराहट जो है साफ नजर आती है। अभी मैंने सवाल किया कि कुल 26 महिला विधायक अभी हैं और आपकी पार्टी से, जेडीयू से सिर्फ 6 महिला विधायक क्यों हैं? वहां आपने राजनीति में महिलाओं को कहाँ जगह दी? अब दूसरी बात आती है शराबबंदी की, ये बात कर रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया शराबबंदी करके। तसल्ली से थोड़ा मेरी बात सुनिएगा। नीतीश कुमार जी 2 समुदाय की राजनीति करते हैं, एक अति पिछड़े समुदाय की और एक महिला की राजनीति की। इनकी शराबबंदी की नीति से यही 2 समुदाय का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और यही 2 समुदाय भुक्तभोगी हैं। पूछिए कैसे? सबसे पहली नहीं, बात, शराबबंदी से नुकसान कैसे हम हुआ हम आप लोग बता को रहे ये हैं बताइए? आपको, मेरी तसल्ली से जरा बात सुनिए।
से शराबबंदी की नीति की वजह से जो भी नीतीश कुमार जी को थोड़े थोड़े दिनों के बाद याद आता है कि अरे भाई हमने तो शराबबंदी कर दी, अब थोड़ा सा खबर लगाई जाए, अखबार और टीवी पर न्यूज आए कि बहुत बढ़िया तो शराबबंदी लागू है, तो वो जो है ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को जो है ऑर्डर देते हैं कि जाओ भाई 2-4 गिरफ्तारियां कर लाओ। लेकिन शराबबंदी की वजह से ना पुलिस जो है किसी बाबू को अरेस्ट करती है, ना किसी शराब माफिया को अरेस्ट करती है, जाती है कच्ची बस्ती में और वहां जाकर महादलितों को, जो मजदूर हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो मरे और टूटे हुए लोग हैं, उनमें से 2-4-6 को उठाती है और जेल में ठूस देती है। आप ये बताइए, सबसे पहली गिरफ्तारी जो हुई जहानाबाद में मुसहर समुदाय के 2 मजदूरों की हुई। अब ये इसका जो है मार्ग सीधा महिलाओं पर था। आज के डेट में 6 लाख केसेस जो है शराबबंदी के चल रहे हैं, लाखों लोग जेल में बंद हैं। कहाँ ये सारे गरीब अति पिछड़े हुए लोग हैं और महिलाएं जो है दौड़ रही हैं उनको छुड़ाने के लिए, केस लड़ रही हैं, उनका घर जमीन जायदाद बर्तन तक उनका बिक चुका है। अब ये बताइए कि शराबबंदी का नुकसान महिलाओं को कैसे है। अब एक बात और बताते हैं, शराबबंदी लागू होने की वजह से शराब जो हो गई है महंगी है, माफियाकरण है, उसमें पुलिस और जो है माफियाएं बहुत पैसा कमा रहे हैं और जो शराब 100 रुपए की मिलती थी अब जो है 500 रुपए की मिलती है। शराब तो बंद नहीं। आज के अखबार में न्यूज है कि आज जो है जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। तो शराबबंदी तब मानी जाती जब बिहार में शराब नहीं मिलती। शराब तो आपके एक फोन कॉल, हाँ मेरी बात मुकम्मल होनी चाहिए। शराब तो एक फोन कॉल की दूरी पर है और आप जो है महिला, जो लोग 100 रुपए की शराब पीते थे, खत्म कर देना चाहिए बिहार से। शराबबंदी कानून जो बिहार में लागू है उसे खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी ये दुरुस्त कह रहे हैं कि खत्म होनी चाहिए, इसलिए कि हर साल 20,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान है। यही 20,000 रुपए करोड़ जो आएगा वो शिक्षा के क्षेत्र में लगेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगेगा, तो बिहार की तरक्की होगी। अभी मेरी एक छोटी सी बात मैं मुकम्मल कर लूं कि जब महंगी शराब जो है, जो लोग शराब तो पी रहे हैं, शराब पीना तो बंद नहीं हुआ, उनके मर्द जो पहले 100 रुपए की शराब पीते थे अब 500 रुपए की शराब पी रहे हैं। नीतीश कुमार ने आमदनी बढ़ाने का तो कोई जरिया पैदा नहीं किया। जो आमदनी 18 साल पहले थी वही आमदनी आज भी है और लेकिन खर्चा बढ़ गया है। मार किसको हुई? महिलाओं के चूल्हे पर, महिलाओं की जमा पूंजी पर, महिलाओं की घरदारी पर। इसका सीधा नुकसान महिलाओं को है और अति पिछड़ा समाज को है। इस नीति से किसी का फायदा नहीं हुआ। बिहार ने सिवाय नुकसान की कुछ नहीं उठाया है। शराबबंदी लागू करने में नीतीश कुमार ने जितना संसाधन, जितनी ताकत झोंकी, अगर उसका आधा भी शिक्षा के क्षेत्र में झोंक देते, स्वास्थ्य के क्षेत्र में झोंक देते, तो क्या बिहार की तरक्की नहीं होती? आरोप लगता रहा है, प्रशांत किशोर पर आरोप लगता रहा है कि प्रशांत किशोर केवल और केवल महागठबंधन को, राजद को तोड़ने आए हैं, उनकी पार्टी को तोड़ने आए हैं और फायदा पहुंचाने आए हैं बीजेपी। देखिए ये तो इसे कैसे देखें? हाँ ये देखिए अब असल में क्या है कि राजद हो या कोई भी पार्टियां हो, उनके पास प्रशांत किशोर को कंडम करने का, उनका काट करने का तो कोई सूझ नहीं रहा उनके पास। तो ले दे करके बस ये जो है बी टीम है का नारा लगा रहे हैं। अरे भाई प्रशांत, आप अपनी बात कीजिए कि आपने किया क्या है, आपने कितनी तरक्की दी है बिहार को। प्रशांत किशोर जी जब उसे चिन्हित कर रहे हैं कि ये आपने जो है बिहार की बदहाली में आपका कितना बड़ा रोल किया है, तो आप जो है बी टीम का नारा लगा रहे हैं। बी टीम कैसे? अगर प्रशांत किशोर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करते तो उनके लिए सबसे आसान टास्क था कि बिहार के स्तर पर एक मुस्लिम जो है पार्टी खड़ी कर दी जाती। क्या ये प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल था? अगर बिहार मुसलमानों को अपनी पार्टी मिलती पूरे बिहार में, मुस्लिम पार्टी खड़ी करते तो मुसलमान अपना चेहरा थोड़ी मान लेते। मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर पार्टी खड़ी करते तो मुसलमान तो पूरा जो है अल्लाह का नारा लगा करके अपनी पार्टी की तरफ हो जाते, जिस तरह से जो है तमाम समुदाय की पार्टी है। नेता थोड़ी मान लेते अगर मुस्लिम पार्टी खड़ी करते थे। आपको लग रहा है कि मुसलमान अपना नेता मान लेते हैं प्रशांत किशोर को? अगर मैं प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानते। प्रशांत किशोर अगर उनको मुस्लिम वोट बैंक तोड़ना होता और किसी को फायदा पहुंचाना होता तो एक पार्टी खड़ी करते जिसमें दाढ़ी टोपी वाले को जो पार्टी का चेहरा बनाते और इनकी जो है आईपैक कंपनी जिस तरह से दूसरी पार्टियों का बैक से सपोर्ट करती है, ये सपोर्ट करती थी। ये उनके लिए ज्यादा आसान टास्क था। जो गांव जो है गली गली 2 साल से पैदल चल रहे हैं, इतना बड़ा उठाए और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। कानून लागू कर आप लोगों ने गलती की है।
प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये बड़ी गलती है, बड़ी भूल है, लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। पंडित प्रशांत किशोर जी है। महिलाओं के जो आप बोल रहे हैं शराबबंदी से जितनी महिलाओं के में खुशी है, कितने घर जो है अभी खुशहाल, जब जब आप देखिएगा, आप जब जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार गवर्नमेंट का होता है, आप स्टडी करिएगा, तो उसमें जो सोशल विंग भी वेल बींग का इंडिकेटर है, कितनी मतलब हैप्पीनेस मतलब है, मतलब आप कहीं भी घाव, आप तो खुद वसीम जी अच्छे एक पत्रकार हैं, गांव घर में चले जाते होंगे, तो इतने लोग खुशहाल हैं। पहले देखते होंगे कि जो 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 सामाजिक संरचना है ग्रामीण क्षेत्रों का, कहीं शादी ब्याह होता था तो कहीं कहाँ नहीं मार झगड़ा होता था, कहीं शांति चलता था। अब आज देखिए गांव में सुकून है, शांति है। ये जो बता रहे हैं अभी आपके जन स्वराज के प्रवक्ता, ये बता रहे हैं कि 20,000 करोड़ का लॉस है। कहीं मैडम लॉस नहीं है। आप जब ये देखिएगा, जब ये बिहार गवर्नमेंट का इस बार का बजट देखिएगा, तो आप देखेंगे कि बजट में कितने एजुकेशन पे ही सबसे ज्यादा खर्च किया गया। आप बोल रहे कि एजुकेशन पे उस पैसे को लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। आप जब आदमी जब खुशी नहीं है किसी भी स्टेट का, तो हम फिर पैसा, भाई पैसा बचा के करेंगे क्या, क्या करेंगे आप? जब हमारे लोग ही खुश नहीं रहेंगे तो सबसे पहले तो नीतीश जी। अच्छा, आप लोग संख्यकों को आगे बढ़ाने की बात आपकी पार्टी करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले की तस्वीरें और आपकी तस्वीरें देखिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी मैंने करवाई, यानी कि जेडीयू कहती है कि आप लोगों की सरकार बनी तो कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम जेडीयू की सरकार में किया जा रहा है, तमाम बातें। मगर प्रशांत किशोर जो ऐलान कर रहे हैं, एक उचित भागीदारी की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि एक भगदड़ प्रशांत किशोर की ओर होगी? लोग रुक करेंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है और लोग चाहता है कि भाई माननीय का टैग उनके साथ हो, एक बड़ी उचित हिस्सेदारी राजनीति में उनको भी मिले। अरे देखिए बता रहे हैं, देखिए राजनीति जो है इतना ही है, ये बिहार है, और बिहार में जो है प्रशांत किशोर जी, आपको पता है ना कि वो पहले किस पार्टी में थे? अब वहां वहां उनको नीतीश जी मैनेजमेंट से 2015 में मैनेजमेंट का काम दिए थे, महागठबंधन के गवर्नमेंट में, ठीक है। अब फिर बना दिए, एक पद दे दिए, अच्छा पद दे दिए, कुछ काम करने का तरीका सिखा दिए। अब गुरु से लोग सीख गया, तब लोग होता है ना कि अब हमको पूरा लगता है कि खुला आसमान मेरा ही है। वो तरीका अब महंगा तो नहीं पड़ रहा? वही तो, कहीं वो तरीका सिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पछता तो नहीं तो रहे? वही तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पछताते नहीं है, वो खुश होते हैं, कहते परिंदा को उड़ने दो, वो एक समय आने के बाद फिर मेरे यहाँ आएगा। और कई बार प्रयास किए, उम्मीद है। कई बार प्रयास किए दिल्ली में जाके मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन ये बात खैर छोड़िए, प्रशांत वो मतलब क्या, ये बात छोड़िए। अभी जो डिबेट हो रहा है, जैसे अभी बता रहे थे कि जेल में जो केवल पिछड़े और अति पिछड़े लोग ये अभी बंद है शराबबंदी से, तो ये आपको डेटा कहाँ से मिला कि भाई 6 लाख बंद है? जब शराबबंदी कानून है, आप नीचे से ऊपर तक कार्रवाई होता है, कितने मतलब कहीं भी किसी तरह का लूप होल होता है तो कितने नहीं, ये नहीं पुलिस कहेंगे 6 लाख बंद, 6 लाख केसेस जो है चल रहे हैं अदालत में शराबबंदी को लेकर के। ऑब्वियस बात है, 6 लाख चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि ये चीज है आपका उससे केवल पिछड़े समाज और अति पिछड़े समाज का ही केस है, ऐसा है कहीं? जो शराबबंदी ज्यादा 70% से ज्यादा जो है अति पिछड़ों के ऊपर जो है मुकदमा है, तो क्या जाकर के मतलब, डेटा उठा करके देखिए। तो क्या बैचलेस करके अरेस्ट पुलिस करती है क्या? क्या जात पूछ के पुलिस अरेस्ट करती है क्या? कहीं है आपके पास? तो दे दीजिए, कहीं प्रूफ है तो, एविडेंस है कहीं कि ये पूछा हम मिश्रा जी हैं तो हमको पुलिस छोड़ देती है, और ये आपके अति पिछड़े हैं तो पुलिस लेके चले जाती है? आप ये बात तो मान करके ही मानना पड़ेगा आपको कि शराबबंदी हर स्तर पर विफल साबित हुई है, और सुशासन बाबू जो है उनका 18 साल के राज में आप जो लोग कहते हैं कि बहुत ढोल पिटते हैं कि बिहार की तरक्की हुई, अभी आप बोल रहे थे हुआ आपके, उतना आप पूछिएगा, आप आराम जो मतलब थोड़ा पार्टी लेवल से हट के भी बात करिएगा, ठीक है? तो आप ये देखिएगा कि सारा बंदी जो है कानून किसी मतलब स्पेशली जो है महिलाओं के लिए कितना, वोट बैंक के लिए चिंता करते हैं ना। आज बहुत लोग नीतीश जी को किया कि वोट बैंक आपका बिगड़ रहा है, लेकिन नीतीश जी ने बोला कि जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, हमारे लिए सबसे पहले जो है ना लोग मैटर करता है, उसके बाद वोट मैटर करता है, तो इसलिए चलिए अब देखना यह है
आपको हम बता चलिए अब दें, देखना ही देखिए पड़ेगा आप कि अंत महिलाओं में की क्या बात होता कर रहे हैं, है। महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि जिस तरह आरजेडी ने मुस्लिम वोट बैंक का शोषण किया है, ठीक उसी तरह जेडीयू ने महिला वोट बैंक का भी शोषण किया है। महिलाओं को नीतीश कुमार ने शराबबंदी, आंगनबाड़ी केंद्र, जीविका दीदी और साइकिल वितरण जैसे का झुनझुन्ना पकड़ा दिया और ये सोचा कि ये महिलाएं इस झुनझुना झुनझुन्ने को पता है, बजाती रहेंगी और उन्हें साइकिल वोट में जो मिलता है, रहेगा। वकील असल बात साइकिल ये में है जो कि है, इन छोटी तो पूरे छोटी 20 उपलब्धियों में ही किलोमीटर क्या महिलाओं के हुआ है, संस्कार को समेट कर रख इंटरनेट दिया गया है। योजना जो है, नीतीश कुमार ने महिलाओं को चलिए इस उड़ने के मुद्दे को लिए और भी आगे आसमान ये ही बढ़ाएंगे, नहीं दिया झुनझुना इस है। मुद्दे बताता को है। और भी आगे बढ़ाएंगे। महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी? ये बताइए कि मजबूरी विज्ञान के सदन है, इस मुद्दे व्यापार को के और भी आगे उद्योग धंधे बढ़ाएंगे। में महिलाएं अब कहाँ घर से घर से जो है, में घर घर कदम से जो बढ़ाकर बिल्कुल पुरुष वक्त की हो गया है, बराबरी इस मुद्दे करने की जो बात वक्त करते हो हैं, गया उन्होंने है, क्या इसको इस जमीन से मुद्दे को उतारा और भी है? आगे बढ़ाएंगे, फिर जुड़ेंगे इस मुद्दे पर, मगर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही क्योंकि वक्त बहुत हो गया है और इस मुद्दे को लेकर फिर हम चर्चा करने बैठेंगे, मगर सियासत गर्म है और तापमान, राजनीतिक तापमान हाई। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।